हेलो गाइस। मां नर्मदा महाविद्यालय एजुकेशन कॉलेज मेहरा गांव इटारसी में बहुत स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण के मूल्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गणित शिक्षण के मूल्य। गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों या लाभों की प्राप्ति हो सकती है, जिनमें सबसे पहला है बौद्धिक मूल्य, दूसरा है प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, जीविका उपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से कि इन मूल्यों में क्या खास है। सबसे प्रथम है बौद्धिक मूल्य। बच्चे की संपूर्ण मस्तिष्क शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से बहुत सरलता से हो जाता है। इसे आप मेंटल वैल्यू भी कह सकते हैं। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास यदि होता है तो वह गणित के अध्ययन से ही संभव है। दूसरा है प्रयोगात्मक मूल्य, यानी कि जो भी वैल्यू विद्यार्थी के द्वारा सीखा गया है उसे विद्यार्थी के द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग करना। मान लीजिए आप कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब ऑफिस जाना है, किस समय पर कौन सा कार्य करना है, यह सभी व्यवस्थाएं प्रयोगात्मक मूल्य में आएंगी। तीसरा है अनुशासन संबंधी मूल्य। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई विद्यार्थी या यदि कोई व्यक्ति गणित शिक्षण का अध्ययन कर रहा है या गणित सीख रहा है तो वह व्यक्ति हमेशा अनुशासन में रहकर नियम विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा और अपनी विवेक, अपनी धैर्य और अपनी बुद्धि से अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी स्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लेगा। इसे अनुशासन संबंधी मूल्य कहा गया है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उन अधिकांश गुणों में गणित विषय के अध्ययन से ही उन अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जैसे बालकों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की बातें सुनना, अच्छा बुरा में अंतर करना आदि गुणों का विकास गणित शिक्षण से ही संभव है। अगला है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य के द्वारा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर होने वाले लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि पर काम कर सकता है। आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज में रहने योग्य बनाए और समाज में रहकर समाज के लोगों को सहायता प्रदान करे। नेपोलियन ने गणित शिक्षण के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगला है सांस्कृतिक मूल्य। जब कोई विद्यार्थी किसी राष्ट्रीय समाज की संस्कृति को अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं प्रकट करता है तब वह सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राज्य के निवासियों, उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनकी कलात्मक उन्नति आदियों से प्रकट की जाती है। साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं। इस प्रकार से गणित शिक्षण और गणित के अध्ययन से सांस्कृतिक मूल्यों का पता चलता है। कलात्मक मूल्य में दर्शाया गया है कि यदि गणित शिक्षण को कलाओं का सृजनकर्ता तथा पोषक भी माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी कलाएं, जितनी भी कलाएं हैं जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, मूर्तिकला, ये सभी कलाएं भी कहीं ना कहीं गणित शिक्षण पर आधारित हैं। लेविन ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो कहीं ना कहीं संगीत का संबंध भी गणित से बनता है।
इस प्रकार सातवां आपने पढ़ा कलात्मक मूल्य। नेक्स्ट है जीविका उपार्जन संबंधी मूल्य। कोई भी बालक जो गणित का अध्ययन करके गणित की संक्रियाओं को सीख लेता है वह अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए समर्थ बन जाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों में गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से नोटिफाई कर रहा हूं कि आपको बीएड के 3rd सेम में साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसे मनोवैज्ञानिक प्रैक्टिकल करवाने का उद्देश्य बीएड कोर्स में यही है कि जब आप मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा मनोविज्ञान की स्थितियों को समझ लेते हैं तब आप गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पाते हैं। गणित में क्रियाओं तथा अभ्यास कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण गणित का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपको साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल में विशेष ध्यान देना होगा और वही साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल आपके अंदर आपके मनोवैज्ञानिक मूल्यों को विकसित करेंगे। 10वां और अंतिम मूल है अंतर्राष्ट्रीय मूल। गणित हमें अपने देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि संपूर्ण विश्व से जोड़ने का एक संदेश भी देता है। गणित के अध्ययन से यह पता चलता है कि आज का मानव जो भी है, जैसा भी है, उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है, वह कभी इतना असभ्य और अनुभवहीन था जिसमें उसे आगे की गिनती भी नहीं आती थी। गणित के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह किसी एक राष्ट्र, वर्ग या जाति या धर्म अनुयायी के लिए ही नहीं है, वरन संपूर्ण विश्व के लिए एक विशेष संपत्ति है। तो गाइस, आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार से गणित के नैतिक मूल्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद।